10वीं के छात्र ने आत्महत्या की है। ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, आपको बता दें राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान देने का मामला सामने आया। इधर पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। इस सुसाइड नोट से बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई है, जिसमें छात्र ने स्कूली शिक्षकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में माता पिता से छात्र ने माफी भी मांगी है और स्कूल के बाहर अब इसको लेकर जैसे ही सुसाइड नोट सामने आए, तथ्य सामने आए हैं, जो परिजन हैं और आम लोग हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि मामले की जांच में फिलहाल दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला दिल्ली के राजेंद्र नगर का बताया जा रहा है, जहां पर 10वीं कक्षा के एक छात्र ने प्रताड़ना का हवाला देते हुए आत्महत्या की है। और ये पूरा मामला दिल्ली के राजेंद्र नगर का है, जहां पर राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से छात्र ने छलांग लगा दी और जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है और इस सुसाइड नोट में शिक्षकों पर सीधे तौर पर उस छात्र की ओर से प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। बेहद चौंका देने वाला मामला है। शिक्षा का मंदिर होता है स्कूल, जहां पर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं और ऐसे में उसी शिक्षा के मंदिर पर प्रताड़ना का आरोप छात्र की ओर से लगाया गया। इसके साथ ही साथ छात्र ने अपने माता पिता से इस सुसाइड नोट के जरिए माफी भी मांगी है। अब जब ये आरोप सामने आए हैं तो स्कूल के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों की मांग है कि शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर इस छात्र ने स्कूली शिक्षकों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है। और अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि आप देखिए कि हाथों में बैनर लिए ये जो लोग हैं वो सीधे सीधे इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो आरोप लगाया गया है बच्चे की ओर से, जिन शिक्षकों पर आरोप लगाया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या प्रताड़ना थी, ऐसा क्या प्रताड़ित किया गया छात्र को कि उसको मजबूरन आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। 10वीं कक्षा का छात्र, सोचिए क्या उम्र रही होगी उसकी और किस प्रताड़ना में, किस मेंटल ट्रॉमा में उसने ये कदम उठाया, ये बड़ा सवाल है। और सुसाइड नोट में बाकायदा उसकी ओर से ये जिक्र भी किया गया है, स्कूली टीचर्स पर मेंटल प्रेशर, टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा परिजनों पर भी माफ़ी मांगते हुए बच्चे ने अपनी जो एक तौर पर कहें ये जो मामला सामने आया है, आत्महत्या की है दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां देखिए कि बच्चे की फोटो के साथ स्कूली जो टीचर हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल जलाई गई है और अब न्याय की मांग की जा रही है। 10वीं कक्षा का छात्र जो कि प्रताड़ित होकर मानसिक रूप से जिसने आत्महत्या की है और इसके साथ ही साथ जो सुसाइड नोट है वो बहुत चौंका देने वाला इस पूरे मामले में सामने आया है। स्कूल वालों ने इतना बोला, मैं सुसाइड कर रहा हूं, इस तरह की चीजों का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है। पिछले एक साल से ये इसको स्कूल की टीचर्स बहुत परेशान करती है। कॉर्पोरेट हमारे प्रेशर मत दो कि ये पास होना चाहिए अच्छी बात से, लेकिन छोटी छोटी कंप्लेंट ये बच्चों स्कूल में बात करता है, पीछे बच्चों से वोट मांगता है, फिर हमने सोच समझा दिया। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बुरा लोगों के बच्चे को 3 घंटे को लगा कि मेरा स्कूल चेंज करेंगे। 10 के बाद 10वीं के वोट चल रहे और स्कूल के अंदर 20 मार्क लगे एग्जाम में। टीचर्स ज़्यादा बहुत ही परेशान किया था इसमें और इनसे सारे बच्चे आया लक्ष्य ये भी इससे परेशान हुए। इस तस्वीर में आपको 10th में पढ़ने वाला शौर्य नजर आ रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है। शौर्य ने 18 नवंबर की शाम सुसाइड कर लिया। एक सुसाइड लेटर भी अपने साथ छोड़ कर गया, जिसमें स्कूल के टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कहा कि टीचर्स हर छोटी बात पर डांटते थे। परिवार वालों के आरोप है कि टीचर्स ने स्कूल में ऐसा एक माहौल बना दिया था कि उनका बच्चा परेशान रहने लगा था। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेंट कोलंबस स्कूल के ठीक सामने है, जहां बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं
प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। सबके हाथ में शौर्य की एक फ़ोटो और लिखा हुआ है कि वी वांट जस्टिस फॉर शौर्य, और साथ में वो जो सुसाइड नोट बच्चा छोड़कर गया था उसकी भी यहाँ पर कॉपी है। 10वीं का बच्चा, बहुत छोटी उम्र, 15-16 साल के होते हैं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे। इतनी प्रताड़ना कि सोचिए सुसाइड जैसा कदम उठाना। जी देखिए क्या है, वो उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी टीचर मनु कालरा है जिसमें कि हद से ज़्यादा उस बच्चे को टॉर्चर की हैं। मंडे को काफ़ी उसको धक्का भी मारी है एक्टिंग क्लास में, उसकी भला बुरा भी बोली है। तो इसकी वजह से हमारा बच्चा काफ़ी दिन से डिप्रेशन में आ गया, लेकिन मंडे की बात को वो काफ़ी डिप्रेशन में ले लिया है और हमारा बच्चा सुसाइड कर लिया है। हम यही चाहेंगे हमारे बच्चे के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कोलंबस स्कूल को, ताकि साथ में टीचर को भी। आप लोग शौर्य को पर्सनली जानते हैं? ये वो मेरे बेटे का क्लासमेट था फ्रॉम क्लास KG। कभी शौर्य का ऐसा बिहेवियर आपको लगा कि बच्चा, जैसे होता है कोई बच्चा बहुत परेशान होने लगता है, वैसा था? ऐसा कभी नहीं था मैम। अगर एक बार कंप्लेन आई थी तो हमारी दीदी आई भी थी इसमें PTM में, लेकिन PTM में हमारी दीदी के साथ भी उल्टी बिहेव की गई। वो यहाँ तक टीचर ने बोली अपने बच्चे को घर से भी निकाल दो, ऐसी बातें कर दी गई थी। वो लास्ट 1 वीक से काफ़ी डिस्टर्ब था। इनफैक्ट जिस दिन ये केस हुआ है उस दिन भी वो मेरे बेटे से मिला है ब्रेक से पहले। ही वॉज टोटली फाइन, हंस रहा था, बातें कर रहा था, बचपन की बातें याद कर रहा था उस वक्त भी वो। लेकिन आफ्टर ब्रेक क्लब पीरियड में कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जो उसको ट्रिगर कर गया, और वो रास्ते में भी पूरे रास्ते रोता हुआ गया। आपका बच्चा भी सेंट कोलंबस में पढ़ा? जी सेम क्लास में थे वो लोग। कभी आपके बच्चे ने सेम टीचर्स के बारे में कुछ आपसे कहा कि स्कूल में मिसबिहेव हो रहा है, या ऐसा कुछ अलग से कभी शौर्य के बारे में बताया? नहीं मैम, नॉर्मली बच्चे करते हैं शैतानियाँ। नॉर्मली टीचर्स देखिए कंट्रोल करने के लिए डांटना भी पड़ता है कई बार, वो चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली कि शौर्य बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल था या बिहेवियरली कुछ इश्यूज थे, ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया, कभी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये हाथ में, अगर मैं आपको एक बार ये सुसाइड लेटर दिखाऊं जो बच्चे का है, उसमें साफ तौर पर पहले अपना नाम लिखा हुआ है, उसके बाद माफ़ी भी मांगी है। आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, क्योंकि वो सुसाइड यानी करना नहीं चाहता था। लगातार अगर इस लेटर को आप देखें, कई जगह लिखा हुआ है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। 3 महीने से उसे मेंटली टॉर्चर करा जा रहा था। TC देने की बातें हो रही थी और बोल रहे थे सस्पेंड कर देंगे। वो इतना शरारती नहीं था, टीचर्स की सारी गलती है, टीचर्स को सस्पेंड करना चाहिए। मेरा सवाल फिर वही है, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, हादसा या फिर ये सोचिए कि बच्चे को मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया, उसके बाद बाकी पेरेंट्स के मन में कितना एक डर हो जाता है? अभी तो बहुत ज़्यादा डर है सब पेरेंट्स के, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं सब जने मिल करके कि भाई किसी और बच्चे के साथ ये इस तरह से हादसा दोबारा ना हो। कम से कम एटलीस्ट स्कूल ने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और जिन्होंने इस तरह से उसको ये स्टेप उठाने के लिए मजबूर किया उनको सज़ा मिले। हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल, फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। यहाँ तमाम जो पेरेंट्स हैं वो पहुँचे हुए हैं और प्रोटेस्ट जारी है जस्टिस फॉर शौर्य। वीडियो जर्नलिस्ट शिव यादव के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से रिपोर्ट हमने अपने सहयोगी की आपको दिखाई है, जिसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं परिजनों को, शौर्य के जो साथी हैं उनके परिजनों को। उन्होंने बताया कि किस तरह से शौर्य काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था, उसे स्कूल में परेशान किया जा रहा था और मजबूरन उसने ये कदम उठाया। और इस कदम के बाद क्या कुछ मंजर और क्या कुछ बीत रहा है उसके परिजनों पर, ये तो आप प्रतिक्रियाओं में सुन भी सकते हैं। तो दिल्ली का सेंट कोलंबस स्कूल है ये, जहां पर राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर शौर्य ने आत्महत्या कर ली है। एक और जहाँ पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं इस कड़ी में कुछ ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जिन्हें लगातार स्कूल की तरफ से या तो परेशान किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, वो भी बिना वजह। ऐसे ही एक पेरेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में? जी, मेरा नाम विशाल है। मेरा बेटा 7 में पढ़ता है, 7A के अंदर। और वो एक्चुअली उसकी छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उसमें मैडम बड़ा वो एकदम सख्ती से बिहेवियर करती हैं। अभी कुछ हाल फिलहाल की बात है कि मेरा बेटा भी उन्होंने एक हफ्ते के लिए उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मेरा बेटा थोड़ा हेल्थी है, तो नीचे बैठ के लेटिस बांध रहा था। तो लेटिस बांध के मैं दोस्तों ने खड़ा कर रखा था कि तो इसमें खड़ा हो जाए, मैं लेटिस बांध रहा हूँ। उसने उसका पजामा थोड़ा पकड़ लिया, थोड़ा नीचे हो गया वो उठने में, क्योंकि हेल्थी उठ नहीं पा रहा था वो, तो कोई तो पकड़ने के लिए रास्ता वो चीज़ चाहिए, उन्हें पकड़ा, थोड़ा नीचे हो गया।
तो वो कंप्लेंट उन्होंने बच्चों ने जाके मैडम से कर दी। उसने कंप्लेंट नहीं करी जिसका पजामा नीचे, वो दोस्त था उसका। तो उसी बात पर मैडम ने हम लोग पेरेंट्स को बुलाया कि आप पेरेंट्स को बुलाइए और आपका बच्चा एक हफ्ते के लिए बाहर निकाल रहे हैं, आपका बच्चा ये मतलब उन्होंने ये हरकत करी है। अभी मुझे ये बताइए कि एक छोटी सी गलती के लिए एक हफ्ते के लिए आपने मेरे बेटे को बाहर निकाल दिया। आज मेरा बेटा स्कूल बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे स्कूल में जाकर बेइज्जती होगी, सारे बच्चे मुझे बोलेंगे। क्योंकि हर बार पे मैडम छोटी छोटी बातों पे पूरा देखो, ये पूरी की पूरी मैडम ने ये सारी की सारी ये भर रखी है कंप्लेंट्स है, इसकी फाइल है। ये देखो ये सारी कंप्लेंट्स हैं कि छोटी छोटी गलतियों पे कि पानी गिर गया तो माता पिता को बुलाओ, ये मिल गया वो मिल गया। ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉट हैव इंग्लिश बुक, यानी छोटी छोटी नहीं आ रहा। ये आपका बेटा शैतानी कर रहा है, छोटा अभी 7 साल का 7वीं क्लास से पढ़ता है। बच्चे की थोड़ी नादानी को नजरअंदाज किया जाता है, ना कि उसको हर चीज़ पे टॉर्चर किया जाता है। उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो स्कूल आने से डरता है। कंपनी में मानता हूँ मेरा बच्चा गलती करता है, थोड़ा शैतान है, थोड़ा शैतानी करता है दोस्तों में ये हो, लेकिन और लोग जब भी उसको पुश करते हैं तो उसका रिप्लाई करता है। वो रिप्लाई ये करता है कि वो बच्चे करके हट जाते हैं। मैडम क्या करती है, जो वो बच्चे कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्होंने मेरे बेटे ने रिप्लाई किया उसको पकड़ लेती हैं। ये 7E की मैडम है, नेहा नाम है उनका, और इन कोऑर्डिनेटर है ये। क्या मतलब कभी बच्चे ने घर पर ऐसी शिकायत की है कि सिर्फ उसको क्लास में टारगेट बनाया जा रहा है? वो मुझे यही बोलता है पापा के ज़्यादा था। मैं भी 1-2 बार आया हूँ कि, लेकिन जब मैंने उनका बिहेवियर देखा टोटली तो बहुत ज़्यादा उल्टा हमें दबाने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा ये है वो है। हम आपके अब मेरे बेटे को 3 बार उन्होंने वो पकड़ा दिया छोटी छोटी गलती पे। पेरेंट्स मैं पूछूंगा पेरेंट्स को तो बुलाओ उन पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स से क्या मतलब क्या उन पे वो करा, वो कुछ नहीं बताते हैं मेरे को क्या करा नहीं, उन पे क्या नहीं करा। हमारे को सीधा बुलाते हैं और हमें ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाती है। और मेरे बेटे को कहते हैं आप घर लेके जाओ। उसको दूसरी बार उन्होंने बाहर, पहले 3 दिन के लिए बाहर बैठा रखा था, तो मेरे बेटा घर जाके बोल रहा पापा मैं नहीं जाऊँगा, बड़ी मुश्किल से भेजा। अब उन्होंने स्कूल बदलेंगे क्योंकि जो हादसा भी हुआ है शौर्य ने जिस तरह से। मैडम वही मैं क्या बताऊँ मैडम, मैं तो सुन के बड़ा ताजुब है, मैं हमारा भागता हुआ है। मैंने नहीं, जो बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स जो थोड़े स्टूडेंट जो टीचर जो है थोड़ा सा मुझे ध्यान देना चाहिए उन लोगों पे कि वो ऐसा ना करे बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का भी दिल बहुत छोटा है। इन चीज़ों पर अगर वो ध्यान देंगे आगे जाके लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे। वो सुसाइड छोटा स्टेप नहीं होता, एक बहुत बड़ा स्टेप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। शौर्य ने कभी ऐसा दिखाया, क्योंकि आप तो फ्रेंड हो, फ्रेंड को लोग सारी बातें बोलते हैं कि डिप्रेस्ड है, परेशान है, स्कूल में कुछ हो रहा है? नहीं, शौर्य काफ़ी मतलब हंसी मजाक वाला लड़का था। मतलब उसकी किसी से लड़ाई भी हो जाएगी तो वो उस इंसान के साथ ही हंसी मजाक करेगा, जोक्स बनाएगा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद भी उसने कभी ऐसे एक्सप्रेस तो नहीं करा मेरे सामने, एटलीस्ट उसके ऊपर काफ़ी मीम्स बनती थी, वो उसको भी काफ़ी हल्के में लेता था। लाइक उसी पे खुद कमेंट भी करता था। अगर मेरे ऊपर मीम बनती तो ऑफ कोर्स आई वुड नॉट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम, बट वो तब भी उस पर कमेंट्स करता था कि वाओ दिस इज सो फनी, लाइक हाँ फैंस मेरे एंड ऑल दैट स्टफ। उसे देख के पता नहीं चलता था कि ही इज़ डिप्रेस्ड, ना ही उसने ऐसा कुछ बोला कि मुझे परेशान करा जा रहा है या एनीथिंग लाइक दैट। क्लास में साफ तौर पर लिखा हुआ है The incident was reported on Tuesday when the victim Shaurya Patil took the fatal jump from Rajendra Nagar metro station. And उसका suicidal note भी बहुत clearly available है अब। And इसमें I think that अगर ये स्कूल इतना अच्छा, इतनी फीस लेता है, and they're like saying कि हमारे स्कूल से राहुल गांधी and big अच्छे नाम pass out हुए and they're so big, so they can't help but keep a health council, and even if they have, this not working. Guys, you really need to think about the mental health. As Gen Zs, we are mature enough to think what's right and what's wrong for us, and I would prefer saying that teachers be in your limits, because you cannot insult somebody for dating someone and they were not even dating. What do you mean that he was dating someone? He was not dating someone at that time, but teachers were like तुम तो लड़कियां ही घुमाते रह जाना, तुम्हारे पापा के पास पैसे है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे को कोई बचा लेगा, ऐसी थिंग्स होती थी। एंड his friend is not picking up, but I would, if he did, I will make him talk to you. And उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ ही बैठता था, तो he can give a more clear picture. But I think हमें जस्टिस नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा, बिकॉज इन लोगों ने सारे वो हटा दिए, स्टेटमेंट्स हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, रील्स भी हटा दी जिसकी अच्छी रीच जा रही थी, 5 से 6 हज़ार व्यूज़ हो चुके थे। बच्चों को धमका रहे हैं। आई थिंक इनके पास रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी अब, और ये अब अपनी टीचर्स को 1-2 महीने की छुट्टी देके बात को ख़त्म कर देंगे। एंड आई किड यू नॉट, यही होने वाला है अगर हम अभी नहीं खड़े रहे यहाँ तो।